विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है फंक, ऑप्शन बी है मैकमिलन, ऑप्शन सी है हुपर्ट और ऑप्शन डी है लुई पास्कर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, फंक के द्वारा 1912 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया, विटामिन शब्द दिया गया। दोनों प्रश्न के विटामिन की खोज किसने किया? तो विटामिन की खोज किसने किया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है फंक और ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंक ने विटामिन की खोज किए थे। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया? विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया? ऑप्शन ए है मैकमिलन और हॉपकिंस, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है ग्राम बेल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकमिलन बी के खोज किए और हॉपकिंस विटामिन ए के खोज किए थे। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी के खोज किसने किया? तो विटामिन सी के खोज ऑप्शन ए है रॉबर्ट किंग्स, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है वेटिंग, ऑप्शन डी है अल्बर्ट सेंट जोर्गी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? यदि शरीर में आपके घाव है, फोड़ा फुंसी है, ठीक है, तो किस विटामिन से जल्दी भर जाएगा? तो विटामिन सी, विटामिन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? ठीक है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो सुने गलत है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, जो विटामिन बी12 में कोबाल्ट है, ठीक है, किस टेस्ट के द्वारा यानी किस परीक्षण के द्वारा मालूम चला कि जो आपको विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मात्रा है? तो हम कहेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है? यानी विटामिन ए को किस नाम से जाना जाएगा, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन सी हो जाएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए है आंवला में, ऑप्शन बी है गाजर में, ऑप्शन सी है नारियल में, ऑप्शन डी है संतरा में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए मिलता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन है बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो हरी साग सब्जी को जब उसको करा छिली हुई, छील कर उसको धो दीजिएगा तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाएगा? तो विटामिन सी निकल जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है नेफ्थोक्विनोन, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, ओठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाता है? यदि ओठ फट रहा है, ओठ, तो किस विटामिन की कमी के कारण आपका ओठ फटेगा? ऑप्शन
विटामिन बी है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है और विटामिन बी12 है। तो किस विटामिन के कारण फटेगा ओट? तो कहेंगे ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 के कारण आपके ओट फटने लगेंगे। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाएगा? तो ऑप्शन है विटामिन बी एंड के, विटामिन ई, सी, और सी में है डी और सी, और डी में है विटामिन डी और ए। तो मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, यानी विटामिन डी और सी मछली की यकृत में ज्यादा मात्रा में नहीं, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी और ए, डी और ए हो जाएगा। ठीक, डी और ए हो जाएगा। मछली की यकृत में सबसे ज्यादा मात्रा में डी और ए विटामिन रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है वो किस विटामिन में पाया जाएगा? ऑप्शन ए है विटामिन बी12, ऑप्शन बी है विटामिन बी3, ऑप्शन सी है विटामिन बी6 और ऑप्शन डी है विटामिन बी2। तो जो कोबाल्ट है ना, ये विटामिन बी12 में ज्यादा मात्रा में, माने ज्यादा मात्रा में क्या उसमें पाया ही जाता है। ठीक है, चलिए मानसिक विकार यानी मंद बुद्धि व पेलागरा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मंद बुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होगा? ठीक है, तो विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है आपका मंद बुद्धि। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी3 करेक्ट। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो कहिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है विटामिन के का रासायनिक नाम? तो ऑप्शन है फिलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है पेरिडोक्सिन और ऑप्शन डी है कैल्सीफेरॉल। तो आपका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो के का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका फिलोक्विनोन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न है 18 नंबर, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत होती है? तो विटामिन ए की जरूरत होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? तो सुंदरता के विटामिन किसे कहेंगे? तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन ई है। तो गांव में देखे होइएगा लेडीज जो है सब ना, लेडीज विटामिन ई के टैबलेट आता है खाने के लिए, तो विटामिन ई के टैबलेट ना मुंह पर लगाती है सब, काला गुराने के लिए, गोर होने के लिए विटामिन ई के टैबलेट कीन के पानी में घोल कर उसको मुंह पर लगाएगी सब, जो मुंह चिकना होगा, उजला होगा। इसीलिए तो यहाँ तो सौंदर्य विटामिन किसे कहेंगे? तो विटामिन ई आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तब विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होगा? ऑप्शन ए है पेरिडोक्सिन, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी है फिलोक्विनोन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पेरिडोक्सिन जो है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? उनकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखना है। ठीक है, तब विटामिन 13 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये कोई छूट गया है। ठीक है, तब विटामिन के कुल 13 प्रकार होते हैं। अब समझिए पहले विटामिन ए है, तब विटामिन ए की कमी से क्या होगा? तो कहेंगे रतौंधी होगा और शरीर में विकास वृद्धि रुक जाएगा। चलिए विटामिन बी2 क्या है? तो विटामिन बी1 के तो कहेंगे वृद्धि रुकना। ठीक, उसके बाद देखिए विटामिन बी2 तो धुंधली दृष्टि का होना। ठीक है, उसके बाद देखिए विटामिन बी3 तो कहेंगे जीभ का चिकनापन
आपका विटामिन B3 की कमी से। B5 देखिए तो पेशियों में लकवा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद B6 देखिए तो B6 की कमी से क्या होगा, तो त्वचा रोग होगा। उसके बाद B7 से तो शरीर में दर्द होगा, ऐठन महसूस होगा अगर विटामिन B7 की कमी है तो। उसके बाद देखिए तो कहेंगे विटामिन B12 तो रुधिर की कमी यानी ब्लड में, ठीक है, खून की कमी हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद कह रहा है कि ये विटामिन C तो कहेंगे मसूड़ों का फूलना, मसूड़ा फूलने लगेगा, कमी होगा। तो विटामिन D से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कहिएगा रिकेट्स बीमारी होगा, कमजोर दांत हो जाएगा, कमजोर हड्डी हो जाएगा। विटामिन E के कमी से क्या होगा, तो कहिएगा जनन शक्ति कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर विटामिन E की कमी है तो जनन शक्ति कमजोर होने की संभावना है। उसके बाद विटामिन K की कमी है तो क्या होगा, तो रुधिर का स्राव अधिक होगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, ये जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा ब्लड क्लॉटिंग होने में। तब विटामिन K के कमी के कारण क्या होगा,